Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Baladeva Jai Subhadra Jagannath Swami Nayan Patagami Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Jagannath Baladeva Subhadra Jaya Sudarshana Jai Radha Prabhupada Srila श्री श्रीमती दिव्यांग श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती दिव्यांग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिव प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय रामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री रघुनाथपुरी धाम की जय भक्ति देवी तुलसी देवी की जय गंगा मैया यमुना मैया की जय वीरेंद्र श्री भागवतम की जय कल्ले पावन श्री नाम संकीर्तन की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय निताय गौर प्रेमानंद All glorious and holy devotees Hare Krishna, all glorious and holy devotees Hare Krishna, all glorious and holy devotees Hare Krishna, all glorious Shri Guru and Shri Gauranga, all glorious Jagat Guru Shri Prabhupada, Jagat Guru Shri Prabhupada की Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim
सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 34। एवं नृपाणां क्षितिभरा जन्मनां अक्षौहिभिः अक्षौहिणीभिः परिवृत्ता तेजसा विधाय वैरं श्वासनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः। एवं नृपाणं क्षितिभर एवं नृपाणं क्षिति एवं नृपाणां क्षितिभर जन्मनाम् एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरं श्वसनो यथानम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् जन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्म विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः मिथो वधेनो परतो निरायुधः मिथो वधेनो परतो निरायुधः। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवर्त तेजसाम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनाम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः एवं नृपाणां क्षितिभार
शब्दार्थ पढ़ेंगे। एवं इस प्रकार नृपाणाम राजाओं या प्रशासकों के क्षितिभार पृथ्वी का बोझ जन्मनाम इस प्रकार से उत्पन्न अक्षयणी भी घोड़ों हाथियों रथों तथा पैदल सेना शक्ति के द्वारा शक्ति संपन्न परिवृतः ऐसे परिवेश से गर्वित तेजसा पराक्रम विधाया उत्पन्न करके वैरम शत्रुता श्वसनः बांसों के पौधों तथा वायु के घर्षण से यथा जिस प्रकार अनलम अग्नि मिथः एक दूसरे के साथ वधेना मारने से उपरतः छूटकर निरायुधः युद्ध में किसी का पक्ष न करने से। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभिचरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। अनुवाद। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति अपने घोड़ों हाथियों रथों पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। तात्पर्य। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं होता जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता है। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का बोझ बन जाता है और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मानस के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। यह अवस्था धर्मस्य ग्लानि अर्थात मानव शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति में व्यग्र हो उठते हैं और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। वे अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है, यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूहों में शत्रुता का प्रादुर्भाव भगवान की अदृश्य योजना से होता है। ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर आदर्शवादी संघर्षों के लिए परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी सारी शक्ति का क्षय कर देते हैं। विश्व का इतिहास भगवान की इस इच्छा शक्ति को दर्शाता है और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में निरत नहीं हो जाते। भगवद गीता में यह तथ्य अत्यंत विशद रूप से वर्णित है, जिसमें कहा गया है, माया मेरी शक्ति है, इसलिए आश्रित जीवों के लिए यह संभव नहीं है कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सके। किंतु जो लोग मेरी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं वे इस भौतिक शक्ति विशाल सागर को पार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम कर्मों द्वारा या चिंतन या आदर्शवाद द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं लाई जा सकती। इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर की शरण ग्रहण करना और माया के मोह से मुक्त हो लेना। दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंस कार्य में लगे हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। वे मनुष्य योनि के निम्नतर स्तर पर गिरे हुए हैं। उनका सारा ज्ञान हर लिया गया होता है। यद्यपि बाहरी तौर पर शैक्षिक दृष्टि से वे पढ़े लिखे लगते हैं, वे सारे आसुरी वृत्ति के होते हैं और सदैव ही भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते हैं। जो अत्यधिक भौतिकवादी है और भौतिक शक्ति एक सत्ता के लिए ललायित रहते हैं वे निसंदेह पहले दर्जे के मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। वे सर्वोपरि आध्यात्म ज्ञान से अनजान होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं, जिसका समापन शरीर के अंत के साथ हो जाता है। वे निपट अधम मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से भगवान के साथ विस्तृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है, किंतु वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं
उनकी बुद्धि मारी जाती है, क्योंकि दीर्घकालीन तर्क वितर्क के बाद भी वे उन भगवान को नहीं जान पाते जो प्रत्येक वस्तु के सार सर्वस्व है। वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं और वे उसी तरह अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं जिस तरह की रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा अन्य भौतिकवादी शूरवीरों ने भोगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साधुजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। मुखं करोति वाचालं पुंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरुदेवतां श्री चैतन्येश्वरं परमानंद माधवं। हरे कृष्णा। तो मेरी तो कोई ऐसी योग्यता नहीं है श्रीमद् भागवतम पे बोलने की, लेकिन प्रभुपाद जी के अलग जो शास्त्र हैं भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के अलग श्लोकों से हम समझेंगे, लेकिन प्रोजेक्टर तो लगा नहीं है तो फिर मैं ऐसे बताऊंगा, आप यहाँ से सुन सकते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक जो कुछ क्वालिटीज भगवान गीता में बताते हैं वो हम पढ़ेंगे। और क्योंकि वो संस्कृत के सब शब्द हैं तो अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड किए हैं, लेकिन अभी वो आप ध्यान से सुनेंगे तो हम स्मरण कर पाएंगे। तो इसमें तो दिख रहा है पूरा। तो इस तात्पर्य में अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी कई जगह पे एक चीज रिपीट कर रहे हैं, कई जगह पे, पहले भाग में, लास्ट के 5 लाइन में, फिर उसके बाद मध्य भाग में प्रभुपाद जी एक चीज बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। और जो श्लोक का भी आज मुख्य विषय है, श्लोक का भी मुख्य विषय क्या है? पृथ्वी पर भाड़ स्वरूप राजाओं को मारने के बाद, भाड़ स्वरूप राजाओं को मारने के बाद, तो भाड़ स्वरूप राजा मतलब जो दुष्ट वृत्ति के राजा थे, जिनके अंदर आसुरी गुण थे, उनको भगवान ने मारा। फिर दूसरा चीज श्लोक में बता रहे हैं कैसे मारे। भगवान खुद भाग नहीं लिए, किसी का पक्षपात भगवान नहीं किए, भगवान दोनों को आपस में क्या कर दिए, भिड़ा दिए। और उसका उपमा प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जैसे जंगल में क्या होता है कि जंगल में वायु के प्रताप से बम्बू के पेड़, जो बैम्बू होते हैं, आपस में घिस घिस के आग लग जाती है। बांस के पेड़ आपस में घर्षण होते हैं और आग लग करके खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक में कि भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए, भगवान ने आपस में शत्रुता उत्पन्न करवा करके उन सबको समाप्त कर दिया। जो उपमा दे रहे हैं, जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है, ऐसी वायु थी। मतलब वो जो शत्रुता उत्पन्न हुई, इसकी तुलना की जा रही है ऐसे वायु से जैसे कि ये बांस के बीच में घर्षण हो जाता है, उससे अग्नि की वजह से पूरा जंगल समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य के प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक ही विषय पे जोर दे रहे हैं बहुत ज्यादा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोही जीव अनेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का बोझ बन जाता है। अब अगर आप ध्यान से तात्पर्य पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ध्यान से तात्पर्य, तो पहला भाग, आखिरी भाग, ये सब प्रभुपाद जी भगवद गीता के एक अध्याय का पूरा श्लोक यहाँ पे लिख रहे हैं। और कौन सा अध्याय है? भगवद गीता का अध्याय संख्या 16। तो जैसे ये जो पहला भाग अभी आप देखेंगे, जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी वो सारे श्लोकों के मीनिंग्स को इस तात्पर्य में लिखे हैं। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं वो प्रभुपाद जी का मनगढ़ंत नहीं, प्रभुपाद जी एज इट इज कोई ना कोई शास्त्र का कोई ना कोई पार्ट अपने तात्पर्य में लिखते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ें तो पूरा दिख जाएगा। और ऑफकोर्स अगर दूसरे शास्त्र का भी बेसिक नॉलेज हमें है तो हमें दिख जाएगा कि ये सारे तात्पर्य तो कहीं ना कहीं की रिपीटेशन है। कभी तो वैष्णव सॉन्ग के रिपीटेशन होंगे, कभी कुछ प्रभुपाद जी डायरेक्टली कोट कर देते हैं उपनिषद से। जैसे गीता का जो तात्पर्य है उसमें तो प्रभुपाद जी डायरेक्टली कोट करते हैं उपनिषदों से, गोपाल तत्व
अपनी उपनिषद से, भक्ति रसामृत सिंधु से, मुंडक उपनिषद से। लेकिन श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे या प्रभुपाद जी की जो और छोटी बुक्स है जैसे ऑन द वे टू कृष्णा, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसमें प्रभुपाद जी मैक्सिमम कोट करते हैं गीता से, मैक्सिमम। कल ही एक स्टूडेंट आया था, वो कह रहा था कि मैं ऑन द वे टू कृष्णा पढ़ रहा, कौन सा, हाँ ये बोल रहा था, ऑन द वे टू कृष्णा पढ़ रहा था, तो उसमें तो बार बार गीता आ रहा है। मैं उसको बोला कि वो इसीलिए प्रभुपाद जी की बुक प्रमाणित है क्योंकि प्रभुपाद जी अपने बुक्स में मैक्सिमम टाइम श्लोकों को ही कोट करते हैं। तो जो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे भगवत गीता का जो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो वो मेनली किससे लिया है प्रभुपाद जी ने? बलदेव विद्याभूषण की टीका से लिया है। बलदेव विद्याभूषण, थोड़ा बहुत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से। जो श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य है वो प्रभुपाद जी ने मैक्सिमम किसमें से लिया है? श्रीधर स्वामी की टीका से लिया है, और भी कुछ आचार्यों की टीका से, बट मेनली श्रीधर स्वामी। लेकिन आप देखेंगे ये तात्पर्य जो आज वाला तात्पर्य हम देख रहे हैं, ये तो प्रभुपाद जी ने पूरा ही भगवत गीता के एक अध्याय में से लिया है। जैसे लास्ट पार्ट में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, जो कंक्लूजन है, वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं और वे उसी तरह अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं जिस तरह की रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस तथा अन्य भौतिकवादी शूरवीरों ने भोगा। तो आप देखिए प्रभुपाद जी इस पूरे तात्पर्य में कई सारे आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला वाला आसुरी गुण का क्या वर्णन किया प्रभुपाद जी? यहाँ पे बोल रहे हैं, दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेश अनुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। तो देखिए ये भगवत गीता का हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो चैप्टर है 16, उसमें पूरा भगवान क्या बता रहे हैं? दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन बता रहे हैं। तो हम लोग भगवत गीता से देखते हैं जो कौन कौन से क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं आसुरी गुणों का। फिर ये हम देखेंगे कि तात्पर्य प्रभुपाद जी कैसे उन क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बार बोल रहे हैं, दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्य में लगे हैं, विध्वंसक कार्य, ये भी आता है चैप्टर में 16, उग्र कर्म, और कृष्ण बताते हैं उग्र कर्म के बारे में 16 चैप्टर में। तो हम लोग उसमें से कुछ क्वालिटीज पढ़ेंगे जो इस तात्पर्य से आज मैच हो रही है। तो सबसे पहले देखिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं इन राजाओं का उदाहरण देकर के, पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई, वे अपने सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। ये सबसे पहला श्लोक में आ रहा है। तो देखिए भगवान कृष्ण गीता में 16 चैप्टर में कई सारे सिम्टम्स बताते हैं आसुरी गुणों के। तो इसमें से एक सिम्टम है ईश्वरो अहम, आई एम द लॉर्ड। लिखा ट्रांसलेशन में कि मैं कौन हूँ? मैं स्वामी हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तात्पर्य में ये वर्णन आ रहा है कि कैसे राजाओं का वध करवाया भगवान ने, जो गर्वित हो गए अपने सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर। इन सारी चीजों की वजह से उनको क्या आ गया? गर्व आ गया। तो हम देखते हैं इस संसार में भी, ये जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी राजनेताओं की बात कर रहे हैं कई जगह पे बीच में, कि जैसे ही किसी के पास थोड़ा बल आता है तो सबसे पहले क्या जन्म देता है? गर्व जन्म देता है। और बल, ये सोचना कि मेरे पास बल है, ये भी एक आसुरी गुण है। ये भी कृष्ण बोलते हैं, बलो हम, कि मैं पावरफुल हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ। लेकिन बलवान होने के बाद जो सबसे पहले जन्म देता है वो गर्व। तो गर्व के बाद वो क्या समझेगा? ईश्वरो अहम, मैं क्या हूँ? मैं स्वामी हूँ। तो यहाँ पे भी ये देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये क्या, ये श्लोक में बता रहे हैं, ये क्या सोचने लगे? सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, इतना सारा कुछ आ गया, सैन्य शक्ति आ गई, रथ भी आ गए, घोड़े आ गए, हाथी आ गए, तो क्या हो गया? गर्व हो गया। और इसकी वजह से आसुरी गुण के अंदर जन्म लिया, और परिणाम क्या हुआ? भगवान ने आपस में शत्रुता करा करके सबको समाप्त कर दिया, क्योंकि ये सब क्या बन गए? भार बन गए। तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी की ये सारे राजा मनुष्य समाज के ऊपर भार बन गए। दूसरा गुण कृष्ण बताते हैं अहम भोगी, मैं कौन हूँ? मैं भोगी हूँ। तो देखिए सीक्वेंस में ये, तो अब उसके पास बल आ गया, बल आ गया और बहुत सारा क्या आ गया? सैन्य शक्ति, घोड़े, हाथी, रथ, पैदल सेना, तो गर्व आ गया। तो अब ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी है। तो कौन भोगेगा? तो मैं भोगूंगा, अहम भोगी। ये दूसरा गुण भगवान बता रहे हैं गीता में। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे, देखिए पैराडाइम में क्या लिख रहे हैं कि दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेश अनुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। मिथ्या भोक्ता मतलब वही भोगी जो कृष्ण बोल रहे हैं कि आसुरी गुणी का एक लक्षण है कि वो अपने आप को क्या मानेगा? भोक्ता मानेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बोल रहे हैं। इन तात्पर्य में जहाँ पे प्रभुपाद जी एज इट इज रिपीट कर रहे हैं, सारे तात्पर्य ऐसे हैं। एक चीज तो स्पष्ट है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार लोग तर्क देते हैं, कई बार प्रीचिंग में तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं। जैसे ये यूथ फोरम वाले जाकर के बाहर लोगों को बताते हैं, तो लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हम क्यों माने तात्पर्य आपके प्रभुपाद जी का? सब ऐसे वो अपने मनगढ़ंत लिख रहे हैं, तो ऐसे आपके प्रभुपाद जी भी अपने मनगढ़ंत लिख रहे हैं, हम क्यों माने? लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ें भक्ति वेदांत परपट को, तो कुछ भी प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं लिख रहे। ऑफ कोर्स शुद्ध भक्तों का तो जो मन भी है वो भी भगवान में एब्जॉर्ब है, तो उनके मन से भी जो वाक्य बाहर आ रहे हैं वो भी शास्त्र सम्मत ही है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य एज इट इज रिपीटेशन है।
कोई अन्य श्लोकों के या वैष्णव सॉन्ग्स के या उपनिषदों के। तो देखिए प्रभुपाद जी ने लाइन लिखा कि मिथ्या भोक्ता, कृष्ण भी बोल रहे हैं अहम भोगी, कि ये जो आसुरी गुण के लोग हैं, आसुरी वृत्ति के लोग हैं, ये क्या मानेंगे, सारी चीज का भोग किसके लिए होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए, अहम भोक्ता। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण में बीच में राजनेताओं के बारे में बता रहे हैं। तो राजनेता लोगों को आप देखेंगे एक मुख्य गुण क्या है कि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। सारा जो पॉलिटिक्स है वो तो इस पे पूरा टिका हुआ है, गेम ऑफ चेयर, कि पूरा चेयर छोड़ना नहीं है कैसे भी करके, तो कितना भी उसके लिए प्रयास करना पड़े। हो सकता है कुछ ऐसे राजनेता हो जो सच में समाज के उद्धार के लिए या कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहते हो, लेकिन अधिकांश का तो क्या गेम चल रहा है कि मेरी कुर्सी मुझे मिली रहे, कैसे भी करके कुर्सी प्राप्त करनी है, और एक बार प्राप्त हो जाए तो छोड़नी नहीं है, कुछ भी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे जो अच्छे व्यक्ति के लोग होते हैं, जो दैवीय गुण के लोग होते हैं, इनके अंदर क्या भावना होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल दृष्टि में देखें तो ये जानते हैं कि और नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन आसुरी व्यक्ति के लोगों का ऐसा गुण नहीं होता, वो कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे, मैं ही रहूं पोजिशन पे हमेशा। जैसे यहाँ पे राजनेताओं के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, तो अहम होगी, ये क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जब सारे बल आ गए और सारे भोग की सामग्रियां एकत्रित कर लिया हो, तो क्या भावना उत्पन्न होगी कि मैं अब भोगूंगा, अहम होगी, और मैं ही भोगूंगा सिर्फ, और कोई नहीं भोग सकता, सिर्फ मैं भोगूंगा। फिर भगवान यहाँ पे एक गुण बता रहे हैं, प्राप्त से मनोरथम। प्राप्त से मनोरथम का मतलब क्या होता है कि वो आसुरी गुण का व्यक्ति सोचता है कि मैं प्राप्त कर लूंगा अपने मन के हिसाब से। मनोरथम, भगवान पोएटिक वर्ड्स यूज करते हैं। मनोरथम मतलब मन के रथ पे सवार होकर, मनोरथम। तो वो सोचता है कि अपने मन के हिसाब से मैं प्राप्त कर लूंगा। शैल गेन अकॉर्डिंग टू माई डिजायर, मुझे जो चाहिए मैं प्राप्त कर लूंगा, कैसे, जैसे मेरा मन करेगा। अब इससे क्या एक सिद्धांत स्थापित होता है कि जो आसुरी व्यक्ति के लोग हैं, जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, उनको अपने बुद्धि पे और अपने सामर्थ्य पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है, बहुत ज्यादा, कि मैं अपने हिसाब से प्राप्त कर लूं, मुझे कोई बताएगा नहीं, बताइए मत मुझे आप कि कैसे करना है। क्यों, क्योंकि मैं अपने मन के हिसाब से प्राप्त कर लूंगा, मनोरथम। तो ये एक बहुत बड़ा आसुरी गुण है। इसलिए आप देखेंगे कई बार शास्त्रों में जो कई सारे आसुरी गुण के लोग हैं, उनको कोई अच्छी एडवाइस देता भी है तो सुनते नहीं किसी का बात को। जैसे हम एग्जाम्पल देते दुर्योधन का, ये अपने धृतराष्ट्र का भी एग्जाम्पल देते हैं। तो धृतराष्ट्र को कई बार सदुपदेश देने का प्रयास किया गया, लेकिन कई बार तो विषाद में बोलते थे कि नहीं नहीं, जो भगवान की इच्छा है वो तो वही होगा, आप क्या कर सकते हैं, और कई बार नेग्लेक्ट करते थे। दुर्योधन कितनी बार उनको सदुपदेश देने का प्रयास किया, कर्ण कितनी, भगवान ने स्वयं प्रयास किया। लेकिन ऐसे वृत्ति के लोग ये सोचते हैं कि अपने मन के हिसाब से हम पूरा कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे जो भी हमको प्राप्त करना है। कहने का मतलब अगर हम और इसको डीप एनालिसिस करें तो शरणागति के भाव में कमी होती है, या फिर डिपेंडेंसी का भाव में कमी होती है कि नहीं, हमें डिपेंडेंट रहना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल बताते हैं कई जगह पे बुक्स में, बंदर का, ऐसे ही उपनिषदों में एग्जांपल आता है, बंदर का और बिल्ली का। तो दो वृत्ति के लोग हैं, तो एक एग्जांपल है बंदर और उसके बच्चे का, और एक एग्जांपल है बिल्ली का और बिल्ली के बच्चे का। ऑफ कोर्स उसमें हम नहीं जाएंगे डिटेल, लेकिन कहने का मतलब है कि डिपेंडेंसी की कमी होने के कारण लगता है आसुरी वृत्ति के लोगों को कि मैं अपने मन के हिसाब से कार्य कर लूंगा। इस वाले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं विम्सिकल नेचर, कि वो कैसा उसका नेचर रहेगा, विम्सिकल, कि जैसे मेरे मन में आएगा मैं वैसे करूंगा। फिर प्रभुपाद जी फिर यहाँ पे भगवान चौथा गुण बताते हैं, सिद्धो अहम। सिद्धो अहम भी बहुत, मतलब हम देखते हैं स्पेशली आजकल हम भौतिकवादी सभ्यता में ये मोटिवेशनल स्पीकिंग और ये सब चीजों में हम देखते हैं कि ये इस गुण को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है, इस गुण को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन भगवान इसको आसुरी गुण बोल रहे हैं। तो ये क्या है, सिद्धो अहम मतलब मैं परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट, सिद्ध अहम, मैं सिद्ध हूँ। तो अब इसमें देखिए कई सारी चीजें निकल के आती हैं। तो अगर मैं सोचूं कि मैं सिद्ध हूँ, तो सबसे पहला इसमें क्या प्रॉब्लम निकल के आता है, तो जब मैं सिद्ध ही हूँ तो फिर और कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए ये इंटर रिलेटेड है पहले वाले से। तो पहले वाला क्या था, पहले वाला क्वालिटी था कि मैं अपने मन के हिसाब से काम करूंगा। अब मैं अपने मन के हिसाब से काम करूंगा, ये कैसे आया, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं सिद्ध हूँ। तो जब मैं सिद्ध हूँ तो मेरा मन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, तो फिर मैं अपने मन के हिसाब से कार्य करूँ। तो ये देखिए सारी क्वालिटीज आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब अब वो सिद्ध हम, उससे पहले क्या आया कि क्या मैं भोगी हूँ, मैं भोग कर, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही सब चीज का भोगता हूँ और मैं ही सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। क्यों, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ, और क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ तो फिर जो भी मेरे माइंड के हिसाब से होगा मैं करूंगा। तो अब देखेंगे अभी रिसेंट हिस्ट्री में या पास्ट बहुत प्रीवियस हिस्ट्री में, वैदिक काल में या फिर अभी समकालीन सभ्यता में या फिर अभी एकदम पास्ट में जो हिस्ट्री बीती है, जितने भी ऐसे प्रशासक हुए हैं
जिन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया है समाज को बहुत ज्यादा, जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रूरता बढ़ती है, उन सबके अंदर ये गुण दिखेंगे। ईश्वर हो हम, अपने मन के हिसाब से कार्य करना, मैं परफेक्ट हूँ। अब देखिए, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ तो अगर मुझे कोई एडवाइस देगा भी तो फिर मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं तो परफेक्ट हूँ। तो जैसे हम वो वाली कहानी सुनते हैं, दूध, ऑफकोर्स एक कहानी है समझने के लिए, दूध वाली कहानी सुनते हैं कि वो दूध का ग्लास भरा हुआ है, तो दूध का ग्लास भरा हुआ है, तो गुरु ने बोला उसको कि इसमें और दूध डालो, तो बोल रहा है कि दूध तो जा ही नहीं रहा है, गुरुजी क्या आदेश दे रहे हैं, ये उल्टा पुल्टा है, दूध कहाँ से जाएगा इसमें। तो गुरुजी बोले कि नहीं डालो इसमें, दूध डालो। तो कह रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं गुरुजी, दूध तो भरा है इसमें। तो फिर गुरुजी बोलते हैं शिष्य को कि देखो तुम्हारी स्थिति ऐसी ही है। क्या स्थिति है, क्यों तुम नहीं रिसीव कर पा रहे हो, क्योंकि तुम पहले से ही क्या है, भरे हुए हो, या फिर ये मान रहे हो कि मुझे सब कुछ, सारा ज्ञान मेरे अंदर भरा हुआ है। तो जब ज्ञान का दूध डालने का प्रयास किया जा रहा है तो वो आ नहीं रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है। जैसे अगर पूरा ग्लास ऊपर तक भरा हुआ है और फिर कुछ डाला जाए तो अंदर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, उसी से बाहर गिरेगा, क्योंकि पहले भरा है। कहानी है ऐसी समझने के लिए, सिद्धांत समझने के लिए, कोई शास्त्र वास्त्र का इसका नहीं है कोटेशन, जिसे समझने के लिए है। तो क्योंकि ये ऐसे वृत्ति, जो आश्रय वृत्ति के लोग हैं, ये सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, तो इसीलिए कुछ समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर उनको सदुद्देश में दिया जाए तो समझेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, अब देखिए ये जो वृत्ति है सिद्धो अहम, ये तो कितना प्रमोट किया जाता है मोटिवेशनल स्पीकिंग में, नहीं हम तो ये देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग, आई एम द परफेक्ट, है ना, आई एम द बेस्ट, ऐसे सोचो आप, मैं बेस्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। ऑफकोर्स इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम में चला जाए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, वो सोचे कि नहीं मैं तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, एकदम हीन हूँ, वो भी तमोगुण है। लेकिन ये सोचना कि मैं पूरा परफेक्ट हूँ, जो कि स्पेशली हम देखते हैं आजकल प्रमोट किया जाता है बहुत ज्यादा, कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप परफेक्ट हैं, आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। इसको हम मायावाद से जोड़ें तो जो कई आध्यात्मिकवादी लोग अगर ये बोलते हैं कई पंथों में, जो अप्रामाणिक पंथ हैं, तो वो तो इसको इससे जोड़ देते हैं क्योंकि आप भगवान हैं, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस है, तो आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, आप परफेक्ट है। वो तो बस एक्सटर्नली ऐसा थोड़ा लग रहा है। अगर भौतिकवादी लोगों से जुड़े तो वो क्यों बोलेंगे आप परफेक्ट हैं, क्योंकि आप अलग हैं, आप यूनिक हैं, आप यूनिक है, तो आप जो कुछ भी करेंगे वो क्या है, वो सब परफेक्ट है। नहीं, कृष्णा से नहीं कह रहे आई एम परफेक्ट। जो सूर्य वृत्ति के लोग हैं, जो देवी वृत्ति के लोग हैं, वो तो हमेशा ही क्या ढूंढेंगे, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ढूंढेंगे कि कैसे, कि कुछ ना कुछ तो कमी है ही है मेरे अंदर व्यक्तिगत। फिर भगवान बता रहे हैं आई एम पावरफुल एंड हैप्पी, मतलब बलवान सुखी, कि वो क्या सोचेगा हमेशा कि मैं तो बलवान हूँ और मैं क्या हूँ, सुखी हूँ। ये भी देखिए, ये क्वालिटी पढ़ के तो कभी ऐसा लग सकता है पेरेंटली कह रहे इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा सोचने में कि मैं सुखी हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कृष्ण तो कह रहे हैं कि ये जो आश्रय वृत्ति के लोग हैं, ये अपने दम्भ के प्रभाव में आकर के ऐसे सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं बलवान हूँ। बलवान तो नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं कि बलवान तो कोई भी नहीं है भौतिक संसार में, परम बलवान तो भगवान ही है। कितना बल है, जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो दिख ही जाता है, कोविड और ये सब जब प्रॉब्लम आता है। अभी देखिए इतनी भयंकर बीमारी आई हुई है, हम्पी इतनी भयंकर, अभी हर दिन आ रहा है। वृंदावन में भी गौशाला है, वहां पे भी कितनी सारी गायों को हो गया, बहुत सारी गायों को। तो अब अगर हमें ऐसी जब स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वो लोग जो अपने आप को बलवान घोषित करते हैं, डॉक्टर्स, वो क्यों नहीं इलाज कर पाते तुरंत, तत्कालीन। कोर्स उनका योगदान तो है ही है, उनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर ये हम बोलें कि वो पूर्ण बलवान है, या फिर वो कभी कभी बोलते हैं, जैसे आप देखिए, आप मेडिकल लोगों से बात करिए, तो एक दो दिन पहले की बात है, तो एक आया यहाँ पे यूथ आ रहा, तो वो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है, तो मैं बात कर रहा था वो उससे, तो आप देखिए कि जैसे ऑफकोर्स हम जज नहीं कर सकते बाहर से, लेकिन कुछ बॉडी लैंग्वेज तो ऑब्जर्वेबल होती है। तो जैसे आरती हो रही थी तो ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस तो मैं सोच रहा था कि अरे आरती में तो कोई भी नमस्कार मुद्रा में आ जाता है, या फिर झुकता है, या फिर मैं समझ, तो तब तक मैं नहीं जानती थी, तब तक मैंने बात नहीं किया था। लेकिन फिर मैंने उनसे बात किया तो वो मेरे को पता लगा कि काफी बड़े डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स में, बैचलर ही थे। तो मैंने उनको बोला कि, तो मैंने थोड़ा बात किया, फिर कुछ दिन बाद मैंने उनको बोला कि आप जब कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, अगर आपको कभी टाइम मिले, वैसे आपको बहुत बिजी प्रोफेशन है और बहुत नोबल प्रोफेशन है, तो आप जब कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आई वर्शिप गॉड इन माई ओन वे, आई हैव माई ओन डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो उन्होंने कहने का मतलब क्यों कहते हैं कि मेरा अपना तरीका है अध्यात्म का, मैं एक जब में विश्वास नहीं करता, मेरा अपना तरीका है अध्यात्म का। तो आप अगर इस डीप में जाएंगे, रूट में जाएंगे, तो ऐसा क्यों भाव आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या भगवान क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डॉक्टर ही कर रहे हैं अल्टीमेटली। ये भगवान को मानने वाले लोग भी डॉक्टर के पास आते हैं, नहीं आते हैं, तो अल्टीमेटली कौन बलवान ज्यादा हुआ, डॉक्टर्स बलवान ज्यादा हुए, जो कि ऐसा है नहीं। तो ऐसा सोचना, ऐसी वृत्ति क्या है, आसुरी वृत्ति है। तो अल्टीमेटली जो अच्छे डॉक्टर्स है वो जानते हैं कि उनके कंट्रोल में कुछ है नहीं ज्यादा, हाँ कुछ लेवल तक है जितना भगवान परमिट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा लेवल के कंट्रोल में नहीं है।
तो ये एक वृत्ति है, ये सोचना कि मैं बहुत बलवान हूं, और ये सोचना कि मैं बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं मैं। तो ये भी एक आसुरी वृत्ति है। जैसे अब भौतिकवादी लोगों का ये चीफ लक्षण है, तो आप उनको बोलिए कि भगवान की भक्ति करिए, तो भगवान की भक्ति हम क्यों करें? भगवान की भक्ति नहीं, बहुत दुख है संसार में। जैसे इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था भुवनेश्वर में, तो जन्माष्टमी का दिन था, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। तो ये जो लक्षण बता रहे भगवान की हम देख पाते हैं समाज में। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आप कई बार देखेंगे कुछ लोग होते हैं सुनते हैं, कुछ लोग सुनते भी नहीं है, कुछ लोग थोड़ा जल्दी में होते हैं। तो वहां से एक जा रहे थे, 2 लोग जा रहे थे वहां से, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन की जय। तो वहां से जा रहे थे कुछ लोग, तो हमने उनको बोला कि कई सारे भक्त, हमने बोला आप बुक ले लीजिए, तो कपल थे वो लोग, बुक ले लीजिए। तो बोले कि क्यों, बुक क्यों लेना है? तो मैंने बोला कि आप तो पढ़ेंगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, और ये सब बोलते हैं स्टार्टिंग में। तो बोले कि मेरा जीवन तो पहले ही अच्छा है। तो मैंने बोला कि नहीं, कुछ तो हमारे जीवन में ऐसे थोड़ा बात करने लगे, कुछ तो कष्ट है। तो उसने बोला नहीं, मेरे जीवन में तो कोई कष्ट नहीं, मैं तो सुखी हूँ, तो पूर्ण रूप से सुखी हूँ। देखिए तो अब ये स्टेटमेंट वो इग्नोरेंस में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, लेकिन भगवान तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बलवान सुखी। ये किसका गुण है? असुरों का गुण है। ये आसुरी लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं पूरा सुखी। ऑफकोर्स नीचे आके हम उसको नहीं बोल सकते कि आप असुर हो, आप ऐसे बोल रहे हो, जितना लेना तो वही नहीं देगा, अगली बार भी नहीं देगा। लेकिन हम समझ सकते हैं कि ऐसा गुण कभी कभी मेरे अंदर भी आता है, हमारे अंदर भी आता है कि यहाँ सब कुछ बढ़िया है, क्या प्रॉब्लम है। तो कोई कह सकता है कि तो फिर क्या सोचे कि हम दुखी हैं पूरे टाइम, क्या ये सही है? क्या ही सिद्धांत है? ये सोचे कि हम दुखी है, दुखी पूरे जीवन में, संसार में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, दुखी है, सब बेकार है। तो ये भी तमोगुण है, ये भी तामसिक वृत्ति है, ये भी विषाद योग है। लेकिन एक भक्त हमेशा यही सोचता है कि भगवान को सुख दिया जाए, और जो अल्टीमेट सुख है वो तो इस संसार में नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बार बार बुक्स में बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं कि इस संसार में अल्टीमेट सुख तो नहीं है, अल्टीमेट सुख तो भगवान के संसार में। या फिर अगर कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर ले, जैसे रूप गोसाई बात बताते हैं कि कोई अगर अपने मन वचन और वाणी से, माइंड वर्ड्स और बॉडी से पूर्ण रूप में भगवान में अब्सॉर्ब हो जाए और भगवान की सेवा में अब्सॉर्ब हो जाए, तब तो वो इस संसार में ही रहकर के मुक्त हो सकता है, तो वो परम सुख को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भौतिक चेतना के साथ तो इस संसार में सुख नहीं है। और क्यों नहीं है, इसके रीजन भी भगवान बता ही रहे, क्योंकि ये सारी वृत्तियां हैं कि मैं बलवान हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, जो कि है नहीं सत्य। तो असत्य चीज को सत्य मानने के कारण वो रिजल्ट आता नहीं है, तो फिर उसको क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे 6 नंबर पे, इति अज्ञान विमोहितः, कि ये सब अज्ञानता के गुणों के कारण फिर वो क्या हो जाता है? विमोहित हो जाता है। ऐसा सोचता है ये सारी चीजें कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और फिर क्या हो जाता है? वो विमोहित हो जाता है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी भी देखिए तात्पर्य में यहाँ पे बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे सर्वोपरि आध्यात्म ज्ञान से अनजान होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं। किस चीज से अनजान है? सर्वोपरि आध्यात्मिक ज्ञान से अनजान। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञान विमोहिता, ये ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं, ये वास्तविक ज्ञान से अनजान रहते हैं और विमोहित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं वे निपट अधम मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से भगवान के साथ विस्तृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है, किंतु वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं। किस अवसर को खो देते हैं? भगवान को प्राप्त करने का जो ईश्वर से प्राप्त हुआ उसको खो देते हैं। फिर भगवद गीता में भगवान और भी कुछ गुण बताते हैं ऐसे आसुरी लोगों का। तो ये 4 नंबर श्लोक से 8 नंबर श्लोक में कृष्ण बताते हैं। तो क्या बताते हैं कृष्ण? यहाँ पे 8 और गुण बता रहे हैं कृष्ण को। तो वैसे यहाँ पे भी 6 देखेंगे। तो भगवान बता रहे हैं, पहला गुण क्या बता रहे हैं? दम्भ। दम्भ का मतलब क्या होता है? दम्भ का मतलब होता है कि ऐसे जो आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं, ये धार्मिक प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, जो कि इनके अंदर होता नहीं है। होते अंदर से ये क्या है? बहुत पापी, लेकिन क्या दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम बहुत धार्मिक हैं। तो ये हम देख पाते हैं स्पष्ट, कई बार राजनेताओं में तो देख ही पाते हैं, कई सारे राजनेताओं में, कि इंटरनल इनका लाइफ तो बहुत बेकार होता है, लेकिन ऊपर से क्या दिखाने का प्रयास करते हैं? दम। अब एक वीडियो आया कुछ दिन पहले, मैंने देखा, यही उत्तराखंड का कहीं का था वीडियो। तो उस वीडियो में क्या दिखा रहे हैं कि 2 लोग हैं, ऑफकोर्स उसमें और भी चीजें हैं, लेकिन 2 लोग हैं वो, और 2 लोग सन्यासी का कपड़ा पहने हुए हैं, शराब पी रहे हैं पीछे बैठ के। तो किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया उनको, और पकड़ करके फिर काफी उसमें चीज था, फिर उसमें अंदर जाकर के वो देखा तो उनके अंदर भी भरा हुआ था, शराब की बोतल भरी हुई थी। ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है, लेकिन लोग अगर मीडियम लेवल पे देखें तो मतलब ऐसा दिखाने का प्रयास करना कि हम तो बहुत धार्मिक हैं, हम तो बहुत धर्म कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो 4 प्रकार के पाप हैं उसमें लगे हुए हैं, जानबूझ करके, अज्ञानतावश नहीं, जानबूझ करके। अज्ञानतावश तो बहुत सारे लोग लगे हैं, हम पहले लगे थे, लेकिन जानबूझ करके, जानने के बाद भी लगे हुए हैं, बट दिखाने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि हम बहुत धार्मिक है। दम्भ। दूसरा भगवान बताते हैं दर्पो।
दर्पो मतलब अपने ज्ञान पे, भौतिक ज्ञान पे और अपने समृद्धि पे बहुत ज्यादा घमंड होना। तो ये भी हम देखते हैं, ये मिलता जुलता आसुरों का घोड़ा जो आज के श्लोक में बता रहे हैं कि अपने सैन्य बल, शक्ति और पैदल चलने वाले सैनिक, इन सब पे उनको क्या हो गया, गर्व हो गया। तो ये दर्प है। तीसरा है अभिमान। अभिमान मतलब अभिमान, तो मान प्राप्त करने की इच्छा, तो डिजायर टू बी वर्शिप्ड, मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी पूजा होनी चाहिए। यह तो आसुरी वृत्ति, समझना तो पड़ेगा हमें कि ये क्या है, ये आसुरी वृत्ति है। फिर चौथे नंबर में भगवान बता रहे क्रोध। तो क्रोध के बारे में तो हम बहुत जगह पढ़ते हैं गीता में। क्रोध ऐसे उत्पन्न होता है कि हमारे हिसाब से अगर कार्य ना हो, जैसे वहां पे लिखा था ना मनोरथ मतलब अपने माइंड की स्कीम के हिसाब से कार्य नहीं हुआ तो फिर क्या है, क्रोध आया। फिर भगवान बता रहे हैं पारुषम एवच, हार्शनेस मतलब रूखा बोलना। तो प्रभु जी दोस्तों ट्रांसलेट कर रहे हैं रफ लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सम्मुख कैसे बोलना, रूखी भाषा में बोलना, रफ भाषा में। जैसे हम उस दिन पढ़ रहे थे तो जो वाणी की तपस्या है, उद्वेग कर देने वाली भाषा को ना बोलना, तो उद्वेग कर देने वाली भाषा को बोलना तो मतलब रफ बोलना, तो वो एक आसुरी गुण है। फिर भगवान बता रहे हैं अज्ञान, इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस मतलब यही नहीं समझना कि क्या सही है और क्या गलत है। कई बार हम बाहर देखते हैं कि बाहर लोग बोलते हैं कि ठीक है, बाहर आप किसी से चर्चा करेंगे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बोलेंगे ठीक है तुमको जो सही लगता है वो तुम करो और मुझे जो सही लगता है वो मैं करूंगा। ये यहाँ पे कंक्लूजन एंड होता है डिबेट। लेकिन अगर हम देखें तो ये तो कितना बेकार कंक्लूजन है। तो ये तो वैसी बात हो गई, ठीक है तुमको सही लगता है तो तुम राइट में चलो सड़क के, और मुझे सही लगता है तो मैं लेफ्ट में चलूंगा। तो अगर इस तर्क के हिसाब से देखें तो कुछ भी स्थापित हो पाएगा, कुछ भी स्थापित नहीं हो पाएगा। अगर मन के रथ पे सवार होकर के अच्छे और सही का निर्णय लिया जाए बद्ध अवस्था में, क्योंकि बद्ध अवस्था में मन नियंत्रित नहीं है ना, हमारा मन तो क्या भगवान शत्रु बोल रहे हैं। तो बद्ध अवस्था के मन के रथ पे सवार होकर के अगर ये निर्णय लिया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो किसी भी कंक्लूजन पे हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन आप बाहर देखेंगे जो बहुत सो कॉल्ड कूल अपने आप को समझते हैं, सोचते देखो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, आप अपने हिसाब से जीवन जियो, मैं अपने हिसाब से जीवन जीऊंगा। आपको लगता है कि मंदिर जाना चाहिए तो आप जाइए, मुझे लगता है कि मंदिर नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जाऊंगा। सिंपल, ना मैं आपको परेशान करूंगा ना आप मुझे परेशान करो। ऑफकोर्स भक्त किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि दखलंदाजी कर रहे हैं। तो ये अज्ञान, पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्या सही है क्या गलत है इसका फिर कौन निर्णय लेगा? तो फिर क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय तो वही ले सकते हैं जिनके अंदर दोष नहीं है, 4 प्रकार के दोष नहीं है, और वो है भगवान। ऑफकोर्स बाकी की चीज अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम आगे से चर्चा कर रहे हैं, तो बाकी हमें क्लियर है कि इतना अगर विश्वास है कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान के अंदर दोष नहीं है, हमारे अंदर दोष है, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो फिर एक व्यक्ति इस निर्णय में पहुंच सकता है कि फिर सही और गलत का निर्णय लेंगे भगवान। अब भगवान हमारे सामने अभी इस अवस्था में प्रकट होकर के तो नहीं जजमेंट देने वाले, एटलीस्ट साक्षी गोपाल की कहानी तो नहीं होगी कि भगवान आ गए विटनेस देने के लिए कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, ऐसा तो नहीं होगा बद्ध अवस्था में। तो फिर भगवान कैसे देंगे निर्णय, कैसे अज्ञानता की स्थिति से हम बाहर आ पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आसुरी वृत्ति से बाहर आना है। तो फिर भगवान निर्णय देते हैं शास्त्रों में। अब उसमें भी एक समस्या है, शास्त्र तो है ही है, लेकिन शास्त्र पढ़ के भी क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारा मन नियंत्रित नहीं है, तो शास्त्र को पढ़ करके भी जरूरी नहीं है कि भगवान के निर्णय को हम समझ पाएंगे। तो फिर क्या करें? तो फिर आएंगे यहाँ पे कौन पिक्चर में, गुरु और वैष्णव। तो गुरु के माध्यम से और वैष्णवों के माध्यम से जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो फिर भगवान का क्या निर्णय है, भगवान का क्या मत है, हम समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हम इग्नोरेंस से बाहर निकल पाते हैं। जहां पे इग्नोरेंस को समझाया गया लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसकी कमी होना, समझ ना पाना। या विम्सिकल एक्शन, विम्सिकल एक्शन का मतलब वही है कि जो हमको सही लग रहा है वो हम करेंगे, अज्ञानता, जो ज्ञान के हिसाब से वो नहीं करेंगे, जो हमें सही लग रहा है वो करेंगे। ऐसा आसुरी व्यक्ति लोगों का स्वभाव होता है। लेकिन जब वैष्णवों और गुरु के माध्यम से शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं, सुनते हैं बार 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 बार, तो हमें समझ में आता है कि जो हमें लग रहा है उसमें एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो सकता है। लेकिन हाँ, जो वैष्णव और जो गुरु बोल रहे हैं, जो शास्त्र बोल रहे हैं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, क्योंकि ये तो कहां से आ रहा है, तो कृष्ण से आ रहा है, परम सत्य से आ रहा है, इसलिए परम सत्य है। तो इसको एज इट इज अगर हम एक्सेप्ट करें तो ये जितने भी आसुरी गुण हैं जो प्रभुपाद जी आज पूरे तात्पर्य में बता रहे हैं, उससे हम बाहर निकल पाएंगे। और प्रभुपाद जी आखिरी भाग में तात्पर्य के क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं। इसीलिए हमने भगवद गीता से आसुरी सिद्धांतों की चर्चा की। आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं और वे उसी तरह अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं जिस तरह की रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा अन्य भौतिकवादी शूरवीरों ने भोगा। अगर कोई बोले कि ठीक है, नहीं हमें नहीं आना बाहर, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे,
हमको मत बताइए, बाहर से लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं फिर उनको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर वैसे ही फल भोगना पड़ेगा जैसे किसने भोगा, हिरण्यकश्यप, कंस तथा अन्य भौतिकवादी। लेकिन प्रभुपाद जी उस श्रेणी में भौतिक तथाकथित भौतिकवादी शूरवीरों को भी रख रहे हैं। मतलब भौतिकवादी शूरवीरों को प्रभुपाद जी किस कैटेगरी में रख रहे हैं, आसुरी सिद्धांत वाले लोगों को कैटेगरी में रख रहे हैं। लेकिन अगर कोई गुरु वैष्णवों के द्वारा शास्त्रों के निर्णय मतलब भगवान के निर्णय को सुनेगा तो वो अज्ञानता से बाहर आ पाएगा। और ये जो इतने सारे गुण भगवान बता रहे हैं, मतलब सिम्टम लक्षण बता रहे हैं आसुरी वृत्ति के, इससे वो बाहर निकल पाएगा। तो मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। कुछ इसमें करेक्शन, कुछ प्रश्न, कुछ टीका तो आप लोग कह सकते हैं। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहूंगा। जय गुरु शिला प्रभुपाद की।